पिछले वीडियोज में हम लोग ने प्रश्नावली 8.1 को खत्म कर चुके थे। आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 को पढ़ने से पहले उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट को देखते हैं। हम लोग पहले फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 बाई कोसेक थीटा। आप लोग जानते हैं ना कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा होता है। या क्या हो जाएगा, साइन थीटा कोसेक थीटा इधर भाग में है तो इससे हटाकर बराबर कोसेक गुना में चला जाएगा, यानी कि साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर 1, यानी कि साइन थीटा और कोसेक थीटा का गुणनफल 1 होता है। या कोसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा। साइन आपका इस साइड किस चिन्ह से जुड़ा हुआ है, गुना के साथ, तो बराबर के इस साइड आएगा तो भाग के साथ हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग cos थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा, यानी कि सेक थीटा cos थीटा का उल्टा होता है। या cos थीटा गुना सेक थीटा, सेक थीटा इस साइड भाग में है तो बराबर की साइड आकर गुना में चला आएगा। क्या होता है, cos थीटा और सेक थीटा का गुणनफल हमेशा 1 होता है। या सेक थीटा बराबर 1 बाई cos थीटा। tan थीटा, tan थीटा किसका उल्टा होता है, cot थीटा का। या tan थीटा गुना cot थीटा बराबर 1, यानी कि tan थीटा और cot थीटा का गुणनफल हमेशा 1 होता है। या cot थीटा बराबर 1 बाई tan थीटा। अब हम लोग कुछ और फॉर्मूला को देखते हैं। जैसे हम लोग मान लिए कि एबीसी क्या है, समकोण त्रिभुज है। एबीसी क्या है, समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी 90 डिग्री है। तो इसके सामने वाली भुजा यानी सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण, एसी कर्ण हो जाएगा। हम लोग कोण सी को थीटा मानते हैं, कोण सी को थीटा मानते हैं, तो लंब क्या हो जाएगा, इसके सामने वाली भुजा, ये हम लोगों का ए बी लंब हो जाएगा, और जो शेष भुजा बचा वो आधार हो जाएगा, आधार। अब हम लोग लिखते हैं टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है कि लंब बटा आधार। तो लंब क्या है, लंब ए बी है और आधार क्या है, बी सी है। हम लोग दोनों तरफ एसी से भाग देते हैं, ऊपर और नीचे एसी से भाग देते हैं। ऊपर तथा नीचे एसी से भाग देने पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कि कितना है, 20 बटा में 30 है। हम लोग इसको 10 से कटा रहे हैं तो ये 2 बार में जाएगा, और फिर इसको 10 से कटाएंगे तो ये 3 बार में जाएगा। तो कितना आ गया, 2/3। अगर 20 बाई 30 है, पहले हम लोग ऊपर नीचे 2 से भाग दे रहे हैं, कितना हो जाएगा, 10/15। फिर आप इसको 5 से कटा दीजिए तो 2 बार में, और फिर इसको 5 से कटाएगा तो 3 बार में, 2/3। यानी कि दोनों के रेशियोज में कोई अंतर नहीं आया। आप बराबर से भाग देंगे ऊपर या नीचे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसी प्रकार हम लोग इसमें एसी से भाग दे रहे हैं, तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ए बी बाई ए सी बटा बी सी बाई ए सी हो जाएगा ना। अब देखिए, ए बी हम लोगों का क्या है, ए बी लंब है, ये लंब हो गया, और ए सी क्या है, ए सी कर्ण है, कर्ण है ना, ए सी कर्ण है।
तब बताइए क्या होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण क्या होता है, यहाँ पर लंब है और ये AC कर्ण है, तो लंब बटा कर्ण क्या होता है साइन थीटा। और यहाँ पर देखिए BC क्या है आधार है और AC क्या है कर्ण है, तो आधार बटा कर्ण क्या होता है, आधार बटा कर्ण cos थीटा होता है, यानी कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा cos थीटा। उसी प्रकार हम लोग cot थीटा के लिए देखेंगे। cot थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा लंब। आधार हम लोगों का क्या है, आधार BC है और लंब कितना है, लंब AB है। इसमें भी ऊपर तथा नीचे AC से भाग देंगे, ऊपर तथा नीचे AC से भाग देने पर देखिए भाग देने पर क्या हो रहा है, भाग देंगे तो cot थीटा बराबर BC बाई AC बटा में AB बाई AC। तो BC हम लोग का क्या है, BC आधार है, BC आधार ना है और AC क्या है कर्ण है। cot थीटा बराबर आधार बटा कर्ण क्या होता है, किसका फॉर्मूला होता है cos थीटा का। और AB क्या है, AB लंब है, AB लंब ना है और AC क्या है, AC कर्ण है। तो क्या हो जाता है लंब बटा कर्ण किसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा का, यानी कि cot थीटा बराबर cos थीटा बाई साइन थीटा। आप लोग इसको नोट कीजिए। अब हम लोग कुछ खास कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करते हैं। हम लोग पहले मान लेते हैं कि ABC समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ABC कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का मतलब कि जिस समकोण त्रिभुज के दो भुजा आपस में बराबर, उसे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। मान लिया ABC एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें क्या है कि कोण B बराबर 90 डिग्री तथा AB बराबर BC। AB बराबर BC बराबर x मान लीजिए, यानी कि मान लीजिए कि AB x है और BC x है, दोनों आपस में बराबर है तो ये बराबर हो जाएगा। x मान लीजिए, देखिए इसके सामने वाली भुजा कर्ण। अब हम लोग देखते हैं त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ABC में आप प्रमेय पढ़े होंगे कि किसी त्रिभुज के बराबर भुजाओं के समूह कोण क्या होता है, बराबर होता है आपस में। तो AB के समूह कोण C हो गया, यानी कि कोण C बराबर BC के समूह कोण, यानी सामने वाला BC के समूह कोण कोण आपस में बराबर होगा। किससे, तो बराबर भुजाओं के समूह कोण है ये, तो कोण C बराबर कोण A। अब हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। प्लस कोण B का मान कितना है, समकोण है ये 90 डिग्री। यहाँ पर देखिए कोण C और कोण A आपस में बराबर है, तो कोण C के जगह हम लोग कोण A लिख सकते हैं बराबर 180 डिग्री। या यहाँ पर कोण A एक है और यहाँ पर एक है, क्या हो जाएगा
दो कोण ए बराबर 180 डिग्री माइनस इस साइड 90 क्या है प्लस के साथ है तो बराबर के उस साइड माइनस के साथ हो जाएगा। क्या कोण ए बराबर क्या हो जाएगा 180 में से 90 घटाइए तो 90 और जो दो गुना में है इस साइड जाकर भाग में हो जाएगा बराबर 45 डिग्री यानी या कोण ए बराबर कोण सी बराबर 45 डिग्री। हम लोगों का कोण ए तथा कोण सी का मान आ गया। अब हम लोग पहले कर्ण का मान निकालते हैं। ए भी तो x है और बी सी भी x है, हम लोग कर्ण का पहले मान निकाल लेते हैं। अब ए सी बराबर कर्ण बराबर क्या होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब क्या है लंब ए बी है, ए बी स्क्वायर प्लस आधार क्या है बी सी है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी का मान हम लोग का कितना दिया गया है ए बी का मान x दिया गया है एक्स स्क्वायर और बी सी का भी मान x है क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं बराबर रूट अंडर 2x स्क्वायर। इसका वर्गमूल जब हम लोग निकालेंगे क्या हो जाएगा रूट अंडर 2x एक्स स्क्वायर है तो x बाहर चलाएगा और दो रूट के अंदर ही आ जाएगा। तो कर्ण का भी मान हम लोग का क्या आ गया रूट 2x। अब हम लोग कोण सी के लिए चलते हैं। तो कोण सी के सामने वाली भुजा लंब और शेष भुजा ये आधार हो गया आपका। कोण सी के लिए कर्ण क्या है कर्ण तो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला भुजा होता है। तो कर्ण क्या हो जाएगा ए सी। लंब हम लोग जिस कोण का बात करते हैं उस कोण के सामने वाली भुजा, हम लोग कोण सी के लिए कर रहे हैं तो लंब क्या हो जाएगा कोण सी के सामने वाली भुजा ए बी। अब आधार आधार क्या होता है जो शेष भुजा बचता है वो आधार होता है। तो शेष भुजा कौन बचा है बी सी। तो बी सी हम लोगों का आधार हो गया। अब हम लोग बारी बारी से त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं। साइन सी सी का मान क्या है सी का मान हम लोग का 45 डिग्री है तो सी के जगह हम लोग डायरेक्ट 45 डिग्री लिख देंगे। साइन 45 डिग्री साइन बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है लंब ए बी है और कर्ण कर्ण क्या है कर्ण ए सी है। तो ए बी का वैल्यू कितना है ए बी का वैल्यू हम लोग x माने हुए हैं x और ए सी का वैल्यू हम लोग यहाँ पर निकाले हुए हैं। तो ए सी का वैल्यू कितना है 2 रूट अंडर 2x। तो x से x कट जाएगा कितना बचेगा 1/√2। अब हम लोग cos 45 के लिए लिखते हैं। cos बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या हम लोगों का आधार BC है और कर्ण क्या है कर्ण AC है। BC का वैल्यू कितना है BC का वैल्यू हम लोग x माने हुए क्योंकि AB बराबर BC है तो x हो जाएगा और AC का वैल्यू यहाँ पर हम लोग निकाले हुए हैं रूट अंडर 2x। x से x कट जाएगा तो कितना बचेगा 1/√2। अब हम लोग tan 45 के लिए देखते हैं। tan 45 डिग्री tan बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। लंब क्या है लंब ए बी है और आधार क्या है आधार बी सी है। ए बी का वैल्यू कितना है ए बी का वैल्यू x है और बी सी का भी वैल्यू x है। यहाँ पर देखिए तो दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा तो कितना आएगा 1। अब cot 45 डिग्री cot बराबर क्या होता है आधार बटा लंब। आधार क्या है BC और लंब क्या है आधार है BC और लंब क्या है AB यानी कि BC/AB। BC का वैल्यू कितना है x और AB का भी वैल्यू x है दोनों कट जाएगा तो कितना आएगा 1। अब हम लोग सेक के लिए निकालते हैं। सेक 45 डिग्री सेक बराबर क्या होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण क्या है हम लोग का AC है और आधार क्या है आधार BC है यानी कि AC/BC। AC का वैल्यू कितना है AC का वैल्यू √2x और BC का वैल्यू x है। x से x कट जाएगा तो कितना बचेगा
√2। अब हम लोग कोसेक 45 डिग्री का मान निकालते हैं। कोसेक 45 डिग्री, कोसेक बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण बटा लंब, यानी कि कर्ण हम लोग क्या है, कर्ण AC है। कोसेक बराबर क्या होता है, कर्ण बटा लंब, तो कर्ण AC है और लंब क्या है, AB है। लंब हम लोगों का AB है, यानी कि कोसेक 45 डिग्री बराबर AC/AB। AC का वैल्यू कितना है, √2x, और AB का वैल्यू कितना है, x। तो x से x कट जाएगा, बराबर √2। यानी कि 45 डिग्री का सभी रेशियोज में हम लोगों का मान आ गया। आप लोग इसको नोट कीजिए। अब हम लोग कोण 30 डिग्री एवं 60 डिग्री के लिए देखते हैं। हम लोग पहले एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। मान लेते हैं कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है, ABC एक समबाहु त्रिभुज है। मान लिया ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ABC क्या है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, यानी कि जिस त्रिभुज के सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, यानी कि AB बराबर BC, AB बराबर BC बराबर AC, यानी कि तीनों भुजा आपस में बराबर हो। हम लोग इस पर शीर्ष A से इसके सामने वाली भुजा BC पर लंब डालते हैं। मान लीजिए कि बिंदु D, तो D है, तो लंब क्या करता है, समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा तथा तीनों कोण आपस में बराबर होता है, यानी कि तीनों कोण 60-60 डिग्री का होता है। जब हम लोग लंब डालते हैं तो जिस शीर्ष से लंब डालते हैं उसको लंब 2 बराबर भागों में बांट देता है। तो ये वाला हम लोगों का 30 डिग्री हो जाएगा और ये कोण भी 30 डिग्री हो जाएगा। और जिस भुजा पर लंब होता है उसको 2 बराबर भागों में बांट देता है। हम लोग BD को x मानेंगे तो CD बराबर भी x हो जाएगा। तो ये वाला भुजा हम लोग क्या होगा, 2x, क्योंकि AC क्या है, BC के बराबर है, यानी कि x ये वाला और x ये दोनों ऐड करके 2x हो जाएगा। तो ये भी भुजा 2x हो जाएगा। ABC एक समबाहु त्रिभुज है, जिसमें AD लंब BC, यानी कि AD को BC पर लंब डाला गया है। हम लोग अब त्रिभुज ADC की बात करते हैं। ADC, ये वाला हम लोगों का क्या हो गया, समकोण हो गया, लंब है तो, और ये कोण 60 डिग्री तथा ये वाला कोण 30 डिग्री। अब त्रिभुज ADC में, किस त्रिभुज में, ADC में तो हम लोग ADC में कोण, पहले हम लोग कोण A के लिए निकालते हैं। कोण A के लिए तो कोण A के लिए आपका कर्ण क्या होगा, कर्ण तो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली कर्ण, और A के लिए यानी कि 30 डिग्री के सामने वाली क्या होगा, लंब। और जो शेष भुजा बचा वो क्या हो जाता है, आधार। तो हम लोग का कर्ण क्या होगा, कर्ण हो जाएगा AC। लंब क्या होगा, लंब होगा कोण A के सामने वाली भुजा DC, तथा आधार क्या हो जाएगा, आधार शेष भुजा। आधार शेष भुजा कौन बचा, AD। अब हम लोग बारी बारी से त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं कि साइन A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू 30 डिग्री है, तो यानी कि A के जगह हम लोग डायरेक्ट 30 डिग्री लिख देंगे। साइन 30 डिग्री, यानी साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है, लंब DC है
और कर्ण क्या है, कर्ण एसी है। हम लोग पहले इसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये वाला तो x है और ये 2x है, कर्ण तो 2x है ये वाला, AC क्या है 2x और DC क्या है x। हम लोग पहले आधार का मान निकालते हैं। तो AD बराबर रूट अंडर AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर, यानी कि लंब स्क्वायर आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। AC का वैल्यू कितना है 2x है, तो 2x का स्क्वायर माइनस DC का वैल्यू x है, x स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर रूट अंडर 3x स्क्वायर। x आपका बाहर निकल जाएगा और रूट के अंदर 3 रह जाएगा, यानी कि रूट 3x। इसका मान कितना आ गया रूट 3x। अब हम लोग निकालते हैं DC बाई AC। DC का वैल्यू कितना है x है और AC का वैल्यू कितना है 2x है, तो x से x कट जाएगा तो कितना आएगा 1/2। अब हम लोग cos के लिए देखते हैं। तो cos 30 डिग्री, cos बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण। आधार का मान कितना है, आधार हम लोग क्या है AD आधार है और कर्ण क्या है AC। AD का वैल्यू कितना है, AD का वैल्यू रूट अंडर 3x और AC का वैल्यू हम लोग का 2x है। x से x कट गया कितना बचा रूट अंडर 3/2। अब हम लोग tan 30 डिग्री के लिए देखते हैं। tan 30 डिग्री, tan बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। लंब क्या है DC है और आधार क्या है AD है। DC का वैल्यू कितना है x और AD का वैल्यू रूट अंडर 3x। x से x कट जाएगा तो कितना बचेगा 1/√3। अब हम लोग कॉट के लिए देखते हैं। कॉट 30 डिग्री, कॉट बराबर क्या होता है आधार बटा लंब। आधार हम लोग क्या है आधार AD है और लंब क्या है DC। AD का वैल्यू कितना है रूट अंडर 3x और DC का वैल्यू x। x से x कट जाएगा तो कितना बचेगा √3। अब सेक 30 डिग्री के लिए देखते हैं। सेक 30 डिग्री, सेक बराबर क्या होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण क्या है यहाँ पर कर्ण AC है और आधार क्या है AD है। कर्ण AC है और आधार AD है। AC का वैल्यू कितना है 2x और AD का वैल्यू रूट अंडर 3x। x से x कट जाएगा कितना बचेगा 2/√3। अब हम लोग कोसेक 30 डिग्री के लिए देखते हैं। कोसेक 30 डिग्री, कोसेक बराबर क्या होता है कर्ण बटा लंब। कर्ण क्या है हम लोगों का AC है और लंब क्या है लंब DC है, यानी कि कोसेक 30 डिग्री बराबर AC/DC। AC का वैल्यू कितना दिया गया AC का वैल्यू 2x है हम लोगों का और DC का वैल्यू x है, यानी कि x से x कट जाएगा कितना बचेगा 2। हम लोग कुल 30 डिग्री के लिए सभी का मान आ गया, आप लोग इसको नोट कीजिए। अब हम लोग कौन 60 डिग्री के लिए देखते हैं। तो कौन 60 डिग्री के लिए, यानी कि कौन C के लिए कर्ण क्या हो जाएगा। कर्ण हम लोग हमेशा क्या होता है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। और कौन C के लिए बात कर रहे हैं तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा और शेष भुजा आधार। कर्ण क्या है AC है, लंब क्या है लंब हम लोगों का AD है और आधार क्या है आधार DC है। अब हम लोग बारी बारी से निकालते हैं। साइन C का वैल्यू कितना है C का वैल्यू 60 डिग्री है, यानी कि C के जगह हम लोग डायरेक्ट 60 डिग्री पुट कर देंगे। साइन बराबर कितना होता है लंब बटा कर्ण। लंब क्या है हम लोगों का लंब AD है और कर्ण क्या है AC है।
यानी कि साइन 60 डिग्री बराबर AD/AC। AD का वैल्यू कितना दिया गया हम लोग का √3x, और AC का वैल्यू कितना है 2x। x से x कट जाएगा, कितना बचेगा √3/2। अब cos 60 डिग्री का मान निकालते हैं। cos 60 डिग्री बराबर, cos बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण। आधार क्या हम लोग का, आधार DC है और कर्ण क्या है AC। DC का वैल्यू कितना है, DC का वैल्यू x है और AC का वैल्यू 2x है। x से x कट जाएगा, कितना बचेगा 1/2। अब tan 60 डिग्री, tan बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। लंब क्या है, लंब AD है और आधार क्या है, आधार DC है। AD का वैल्यू कितना है, AD का वैल्यू है √3x और DC का वैल्यू x। x से x कट जाएगा, कितना बचेगा √3। अब cot 60 डिग्री का मान देखते हैं। cot 60 डिग्री, cot बराबर क्या होता है आधार बटा लंब। आधार क्या है, आधार DC है और लंब क्या है AD है। DC का वैल्यू कितना है x है और AD का वैल्यू हम लोगों का √3x। x से x कट जाएगा, कितना बचेगा 1/√3। अब sec 30 डिग्री, sec 60 डिग्री। sec बराबर क्या होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण क्या है, कर्ण यहाँ पर AC है और आधार क्या है, आधार DC है। AC का वैल्यू कितना है 2x और DC का वैल्यू x, यानी कि x से x कट गया, कितना बचा 2। अब कोसेक 60 डिग्री, कोसेक बराबर क्या होता है कर्ण बटा लंब। कर्ण क्या है यहाँ पर, कर्ण AC है और लंब क्या है, लंब AD है। AC का वैल्यू कितना है, AC का वैल्यू 2x और AD का वैल्यू √3x। x से x कट गया, कितना आएगा 2/√3। आप लोग इसको नोट कीजिए। हम लोग फिजिक्स में पढ़ते आ रहे हैं कि कोण का मात्रक क्या होता है, कोण का मात्रक क्या होता है रेडियन होता है। परंतु हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, डिग्री में पढ़ रहे हैं। जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, यहाँ पर डिग्री में पढ़ रहे हैं। तो रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन है हम लोग देखेंगे। देखिए कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है, यानी कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। हम लोग 30 डिग्री का मान निकालते हैं। तो 180 में कितना से भाग देंगे कि 30 आ जाएगा। हम लोग 180 में 6 से भाग देंगे तो 30 आ जाएगा ना। तो यानी कि 30 डिग्री बराबर पाई में जब 6 से भाग देंगे तो आ जाएगा, यानी कि 30 डिग्री बराबर पाई/6 रेडियन। उसी प्रकार 45 डिग्री के लिए देखते हैं। 45 डिग्री 180 में कितना से भाग देंगे कि 45 आएगा। हम लोग 4 से भाग देंगे तो 45 आ जाएगा ना, यानी कि 45 डिग्री बराबर पाई/4 रेडियन। अब 60 डिग्री के देखते हैं। तो 60 डिग्री यानी कि 180 में कितना से भाग दिया जाए कि 60 आ जाए। 3 से भाग देंगे तो 60 आएगा, यानी कि 60 डिग्री बराबर पाई/3 रेडियन। और 90 डिग्री, 90 डिग्री 180 में हम लोग कितना से भाग दें, 2 से भाग देंगे तो 90 आ जाएगा ना, यानी कि 90 डिग्री बराबर पाई/2 रेडियन। इसी प्रकार हम लोग डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर एक बार आप लोग एक नोट लिखिए, नोट कि संख्या बाई 0, यानी किसी संख्या में हम लोग जब 0 से भाग देंगे तो क्या आएगा, इसका मान इंफिनिटिव, अपरिभाषित, या अनंत होता है। क्या होता है, अगर किसी संख्या में हम लोग 0 से भाग देंगे तो उसका मान क्या होता है, इंफिनिटिव,
अपरिभाषित या अनंत। आप लोग इसको नोट कीजिए। हम लोग सभी कोणों के मान को अब एक टेबल के रूप में सजाते हैं। तो साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री बराबर कितना होता है, रूट अंडर 0/4, कितना हो जाएगा 0। साइन 30 डिग्री रूट अंडर, ऊपर एक एक बढ़ाते चले जाएंगे, 1/4, कितना हो जाएगा रूट अंडर, इसको जब वर्गमूल तोड़ेंगे तो 1/2। 45 डिग्री के लिए एक और बढ़ा देंगे इसमें तो 2/4, कितना हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा ना। फिर अब इसके लिए एक और बढ़ा देंगे तो 2 है तो 2 की जगह 3 हो जाएगा, 3/4, कितना हो जाएगा √3/2। अब 90 के लिए एक और बढ़ा देंगे, 3 में एक बढ़ा देंगे तो 4, यानी कि 4/4, यानी √1 बराबर। अब कॉस के लिए इस साइड से उलटते मान चले आएंगे, यानी कि जो 90 में है वो 0 में हो जाएगा, जो 60 में है वो 30 में हो जाएगा, जो 45 में है तो 45 हो जाएगा, और जो 30 में है वो 60 में चला जाएगा, और जो 0 में है वो 90 में चला जाएगा। तो हम लोग tan को देखते हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है ना। तो tan 0 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, साइन 0 बाई कॉस 0। साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना है, 0 है, और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 है, यानी कि 0/1, 0। क्या हो जाएगा, tan 0 डिग्री का मान 0 हो जाएगा। tan 30 डिग्री का मान देखते हैं। tan 30 यानी कि साइन 30 बाई कॉस 30। साइन 30 का वैल्यू कितना है, 1/2, और कॉस 30 का वैल्यू √3/2। 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा 1/√3, यानी कि tan 30 डिग्री बराबर 1/√3। अब tan 45 डिग्री का मान देखते हैं। tan 45 डिग्री यानी कि साइन 45 डिग्री बाई कॉस 45 डिग्री। साइन 45 का वैल्यू कितना है, 1/√2, और कॉस 45 का भी वैल्यू 1/√2 है। दोनों क्या आ जाएगा, कट जाएगा, बराबर 1, यानी कि tan 45 बराबर 1 आएगा। अब हम लोग tan 60 डिग्री का देखते हैं। tan 60 डिग्री यानी कि साइन 60 डिग्री बाई कॉस 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, √3/2, और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2। 2 से 2 कट गया, कितना बचा √3, यानी कि tan 60 डिग्री बराबर √3। अब tan 90 डिग्री देखते हैं। tan 90 डिग्री यानी कि साइन 90 डिग्री बाई कॉस 90 डिग्री। तो साइन 90 का वैल्यू कितना है, साइन 90 का वैल्यू 1 है, और कॉस 90 का वैल्यू 0। हम अभी नोट में लिखवाए कि अगर किसी संख्या में 0 से भाग देंगे तो उसका मान क्या आएगा, इन्फिनिटिव, अपरिभाषित या अनंत। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। अपरिभाषित या इन्फिनिटिव। उसी जिस प्रकार हम लोग कॉस के लिए उधर से साइन को उलटते चले, उसी प्रकार tan कॉट के लिए भी tan को उलटते चले आएंगे। तो जो tan 90 डिग्री है वो क्या हो जाएगा, कॉट 0 डिग्री। जो कॉट 60 डिग्री है, जो tan 60 डिग्री है वो कॉट 60 डिग्री का हो जाएगा, कॉट 30 डिग्री का हो जाएगा। जो tan 45 है, कॉट 45। जो tan 30 डिग्री का वैल्यू है वो कॉट 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा। अरे जो वैल्यू tan 0 डिग्री का है वो कॉट 90 डिग्री का हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे, आखिर में ऐसा ये क्यों हो रहा है।
अब हम लोग सेक के लिए देखते हैं। हम लोग सेक के लिए देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का उल्टा होता है, यानी कि सेक 0 डिग्री, सेक 0 डिग्री बाई बराबर 1 बाई कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1 है, यानी कि 1 बाई 1 बराबर 1। उसी प्रकार हम लोग सेक 30 डिग्री देखते हैं। सेक 30 डिग्री यानी कि 1 बाई कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, √3/2 है ना, कॉस 30 डिग्री का बराबर कितना हो जाएगा, 2/√3। उसी प्रकार सेक 45 डिग्री लिखते हैं। सेक 45 डिग्री बराबर 1 बाई कॉस 45 डिग्री। कॉस 45 का वैल्यू कितना है, 1/√2, कितना देगा, √2। अब सेक 60 डिग्री का वैल्यू लिखते हैं, तो 1 बाई कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1/2, यानी कि 2 हो जाएगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा। अब सेक 90 डिग्री यानी कि 1 बाई कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना है, 0, यानी कि 1/0। इसका मान क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। इसको हम चार्ट में सजा देंगे। सेक 0 का मान कितना है, 1। सेक 30 डिग्री का मान 2/√3। सेक 45 डिग्री का मान √2। सेक 60 डिग्री का मान 2 और 90 डिग्री का मान अपरिभाषित। या इन्फिनिटिव। अब हम लोग कोसेक के लिए देखते हैं। आप लोग डायरेक्ट यहां से भी उलट सकते हैं। 1 को उलटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। √3/2 को उलट देंगे तो 2/√3। 1/√2 को उलट देंगे तो √2। 1/2 को उलट देंगे तो 2 और 0 को उलटेंगे तो 1/0 या अपरिभाषित। अब हम लोग कोसेक कोसेक के लिए देखते हैं। तो कोसेक क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा होता है ना, यानी कि कोसेक थीटा का मान साइन थीटा को उलट देने पर आ जाएगा। हम लोग साइन थीटा को उलट दे रहे हैं, कितना होगा, 0 है, 0 को उलटेंगे तो 1/0। पहले 0 दिया गया है, अगर उसके बाटा में कुछ नहीं है तो वहां पर 1 लिया जाता है। जब हम लोग इसको उलट देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/0, यानी कि इन्फिनिटिव, अपरिभाषित। अब फिर हम लोग कोसेक 30 डिग्री पे, यानी कि साइन 30 डिग्री को उलट देंगे, यानी कि साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 है, तो कोसेक 30 डिग्री बराबर 2। उसी पर अगर हम लोग इसको भी उलट देंगे तो कितना हो जाएगा, √2। इसको भी उलट देंगे तो 2/√3, या इसको भी उलट देंगे तो 1। यानी कि यहाँ पर देखिए कि जो सेक 0 डिग्री में है वो क्या हो गया, कोसेक 90 डिग्री। जो सेक 30 डिग्री है वो कोसेक क्या है, कोसेक 60 डिग्री। जो 45 डिग्री है 45 डिग्री। जो 60 डिग्री है वो 30 डिग्री, और जो 90 डिग्री है वो 0 डिग्री में आ जाएगा। इसको आप लोग नोट कीजिए।